नमस्कार दोस्तों। म्यूचुअल फंड में निवेश प्रायः सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसमें न केवल जोखिम कम होता है बल्कि यहाँ रिटर्न भी आकर्षक मिलता है। परंतु जहाँ रिटर्न है वहाँ इनकम है और जहाँ इनकम है वहाँ उस इनकम पर टैक्स भी लगना लाजमी है। इस वीडियो में मैं म्यूचुअल फंड से प्राप्त इनकम पर लगने वाले टैक्स की चर्चा करूंगा। सबसे पहले म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसके माध्यम से कई इन्वेस्टर से पैसा प्राप्त करके उसे अच्छे प्रोफेशनल फंड मैनेजर की सलाह पर शेयर, बॉन्ड, सोना और इसी प्रकार के अन्य सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। जब इस प्रकार इस स्कीम को फायदा होता है तो म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्टर्स को वही फायदा बांट दिया जाता है। जब इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें दो तरह से रिटर्न मिलता है। पहला डिविडेंड के रूप में और दूसरा कैपिटल गेन के रूप में। जब म्यूचुअल फंड अपने फायदे को इन्वेस्टर्स के बीच में बांटता है तो उसे डिविडेंड कहते हैं और दूसरी ओर जब कोई इन्वेस्टर अपने सिक्योरिटीज को खरीदे गए मूल्य से अधिक में बेचता है तो इससे प्राप्त आय को कैपिटल गेन कहते हैं। डिविडेंड और कैपिटल गेन से प्राप्त इनकम पर टैक्स इन्वेस्टर्स को ही भरना पड़ता है। वर्ष 2020 के यूनियन बजट के अनुसार किसी इन्वेस्टर को एक वर्ष में जितना भी डिविडेंड प्राप्त होता है वह रकम उसके टैक्सेबल इनकम में जोड़ दी जाती है और इफेक्टिव इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार इन्वेस्टर को टैक्स देना पड़ता है। यह इफेक्टिव रेट 0% से 30% तक हो सकता है। अब मैं कैपिटल गेन पर लगने वाले टैक्स की बात करूंगा। यह जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि म्यूचुअल फंड से प्राप्त कैपिटल गेन पर टैक्स का रेट इस बात पर निर्भर करता है कि इन्वेस्टर उसे खरीदकर कितने समय के बाद बेच देता है। इसे होल्डिंग पीरियड कहते हैं। साथ ही टैक्स रेट इस बात पर भी निर्भर करता है कि म्यूचुअल फंड किस प्रकार का है। अतः कैपिटल गेन टैक्स के बारे में बतलाने से पहले मैं यह जानकारी देना जरूरी समझता हूं कि म्यूचुअल फंड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी फंड और डेट फंड। म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टर से जितना पैसा मिलता है उसमें से यदि ज्यादातर फंड या 65% से अधिक फंड विभिन्न कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट कर दिया जाए तो ऐसे म्यूचुअल फंड को ही इक्विटी फंड कहा जाता है। चूंकि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट के कारण इसमें अनुमान से अधिक प्रॉफिट की संभावना बनी रहती है, अतः इसे ग्रोथ फंड भी कहते हैं। दूसरी ओर यदि म्यूचुअल फंड के द्वारा ज्यादातर फंड या लगभग 65% से अधिक फंड फिक्स्ड इनकम देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड या डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता जाए तो इसे डेट फंड कहते हैं। इसे फिक्स्ड इनकम फंड भी कहते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद कितने समय के बाद इन्वेस्टर इसे सेल कर देता है उसके अनुसार कैपिटल गेन को दो भागों में बांटा गया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यदि कोई इन्वेस्टर इक्विटी फंड या इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड खरीदे हुए है और उसे खरीद की तिथि से 12 महीने के अंदर ही बेच देता है तो इस प्रकार प्राप्त गेन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। परंतु उसी फंड को खरीदने से 12 महीने या उसके बाद बेचने से प्राप्त गेन को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। दूसरी ओर डेट फंड या डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड की स्थिति में 36 महीने से पहले बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, परंतु 36 महीने या उसके बाद बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। इस स्लाइड में मैं कैपिटल गेन पर लगने वाले टैक्स की बात करता हूं। तो इस स्लाइड में जो दिया हुआ है उसके अनुसार अगर आपके पास
इक्विटी फंड है या फिर हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड फंड है और उसे आप 12 महीने से पहले बेच देते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और इसमें आपको 15% टैक्स उसके अलावा सेस और सरचार्ज देना है। लेकिन अगर आप 12 महीने या 12 महीने के बाद उसे आप बेचते हैं तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा और ऐसी स्थिति में अगर 1 वर्ष में आपको 1 लाख रुपए का फायदा होता है तो ये एग्जेम्प्टेड है, मतलब इस पर आपको टैक्स नहीं पे करना है। लेकिन अगर 1 लाख से ज्यादा आपको 1 वर्ष में फायदा होता है तो 10% का टैक्स देना पड़ता है और उसके अतिरिक्त सेस और सरचार्ज भी देना है। लेकिन दूसरी ओर आपका म्यूचुअल फंड अगर डेट फंड है या फिर हाइब्रिड डेट ओरिएंटेड फंड है और ऐसी स्थिति में आप 36 महीने से पहले अगर आप उसको बेच देते हैं तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा और ऐसी स्थिति में जितना भी आपको इनकम होगा वो आपके इनकम में जोड़ दिया जाएगा और आप पर जो लगने वाला इनकम टैक्स स्लैब रेट है उसके अनुसार आपको टैक्स देना है। लेकिन यदि आप 36 महीने या 36 महीने के बाद बेचते हैं इसको तो ये आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में और ऐसी स्थिति में जितना भी आपको इनकम होगा उसका 20% आपको टैक्स देना है और साथ ही उस सेस और सरचार्ज भी आपको पे करना है। और हाँ, पिछले स्लाइड में बतलाए गए टैक्स के अतिरिक्त म्यूचुअल फंड से प्राप्त इनकम पर एक और टैक्स लगता है और वह टैक्स है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अर्थात एसटीटी और इसका रेट है 0.001 सॉरी 0.001%। परंतु यह टैक्स तब लगता है जब इक्विटी फंड एवं हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड फंड की खरीद या बिक्री पर ही लगती है। लेकिन यदि आप डेट फंड की खरीद या बिक्री करते हैं तो एसटीटी अर्थात सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। हमसे जुड़े रहने एवं भविष्य में इसी प्रकार के वीडियो को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।